देखिए दोस्तों, पीपल नगर के गांव में जो है ये वकील साहब जो है ये शादी करने से साफ मना कर रहे हैं। और ये घटना जो है दोस्तों बिहार का है। आखिर हम इस पूरी बारीकी से जानते हैं। पहले मैं लड़का से पूछना चाहता हूँ इसका रीज़न क्या है, क्यों मना कर रहे हैं ये शादी करने से। जी बताओगे आप? इसका बारीकी से बताइए कि आखिर आप शादी करने से मना क्यों कर रहे हो, जबकि आप बारात लेके आए हो। देखिए, शादी से हम मना अभी भी नहीं कर रहे हैं और कुछ देर के लिए रोके गए हैं शादी इसलिए, जो मेरा पिताजी और इनका पिताजी से बात हुई थी दहेज की बात। हाँ तो जिसमें आप लेन देन कितना किया है नहीं किया है, हाँ बट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है जो मेरा गाड़ी अपाची गाड़ी गछा था। अपाची जी गाड़ी। हाँ अपाची गाड़ी गछा था। आप ही बताइए सर, जो आजकल कुत्ता बिलाई भी ब्याह शादी करता है तो आजकल दुनिया में देखते हैं सबको दहेज में गाड़ी घोड़ा देता है। तो हमें किसी तरीक़ा से अगर हम झूठ बोलते हुए तो आप ही बताइए, हम के अरू गरी लड़का नहीं, हम LLB किए हैं तो कम से कम हमको अपाची तो चाहिए। अच्छा, आपने LLB वकील साहब हैं? अभी वकील नहीं बने हैं, लेकिन पढ़ाई LLB की कर रहे हैं हम। अच्छा। और फिलहाल में हम शादी माने कर रहे हैं, और शादी करने के बाद फिर तो हम इनके पिताजी ने, इनके गार्जियन ने कहा था कि हम आपको बाइक देंगे, अपाची देंगे। जी अपाची की बात हुई। वो आपको मिला नहीं? नहीं मिला। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब शादी से पहले या शादी के बाद में कुछ? मेरे पास सर जो समय नहीं था, हाँ शादी का जब नज़दीक टाइम हुआ तो मैं छुट्टी लेकर आया हूँ शादी करने के लिए। इसी का लेन देन में मेरा पिताजी कर पूरा क्लियर किया था। फिर मैं शादी का समय आया, जब बारात निकला तो मैं पिताजी से पूछा, जी पिताजी जब बारात आप जा रहे हैं, अभी आज अंतिम विवाह का समय है तो गाड़ी कहाँ है? तो बोलता है चलो बेटा, जो उसी समय में गाड़ी तुमको दिया जाएगा। जब यहाँ आए तो पता चला जो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, कि ओनली फॉर आपको शादी करना है, लड़की ले जाना है। आप ही बताइए, ऐसा हम शादी करेंगे? नहीं तो हमको अभी अपाची दीजिए तो फिर हम लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो हम अपन खाली चले जाएंगे। हाँ। तो आप ऐसा कीजिए ना, वो जो आपको जो लड़की वाले कह रहे हैं कि अभी हमारे पास में जो है मतलब वो संभव नहीं हो पाएगा गाड़ी जो है, तो हम बाद में आपको दे देंगे। कुछ समय मांग रहे हैं वो, कुछ दिन मांग रहे हैं वो, तो आप मान लीजिए। ऐसा नहीं होता है सर, जो ताज़ा काम होता है उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा। आज हम शादी कर ले जाएंगे, फिर मेरा गांव का पड़ोस रोज का लोग देखेगा तो कहेगा ऐसा लड़का होकर LLB कर इसके पास एक गाड़ी घोड़ा नहीं दिया है दहेज में, क्या एक मुँह दिखाएंगे हम? आप ही बताइए। आजकल सब अपना इज्जत प्रतिष्ठा ताला मरता है सर। तो सर इससे आपको लगता है कि इससे आपका इज्जत बन रहा है? आप एक गाड़ी के लिए अभी आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको इससे इज्जत बन रहा है? आप भी बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए मुझे। गछा तो देना चाहिए ना, नहीं गछता तो चलता चलिए भाई, जो ही लेन देन का बात है। कैसे रुपया गिन देता तो मैंने विश्वास होता जो कैसे गिना है। जब गछ कर आप ऐसा कीजिएगा तो कौन बेइज्जती वाला बात हुआ? अभी तो हम भी अभी भाग तो नहीं गए, अभी तो बैठे हुए, अभी भी टाइम है, वक्त दिए है, जो कम से कम अभी भी समय है। हाँ भी भर दीजिए, कैश गिन दीजिए, नहीं गाड़ी हुआ तो कैश गिन दीजिए, पिताजी को हाथ में कैश दे दीजिए, फिर मैं अपना जयमाला कार्यक्रम स्टार्ट करवा। सर वो तो कह रहे हैं ना कि अभी जो है कुछ दिन का समय मुझे दे दीजिए। नहीं ऐसा नहीं होगा सर, समय वाला समय नहीं। आपको पता है ना कि सर ये दहेज लेना और देना जो है कानूनी अपराध, ऊपर से आप कानूनी किताबी पढ़ रहे हैं, आप हैं वकील है, पता है ना सर आपको? वो तो पिताजी नहीं मानता है ना, हम जानते हैं दहेज लेना देना अपराध है ना, लेकिन फिर भी आजकल सर सब लेता है दहेज। एक दहेज अपना बेटी को जो विदा करती है तो सर अपना समझ ली उसको भेंट के तौर पर अपना जितना ही देता है, लेकिन दिया जाता है खुशी से। नहीं, आपके गार्जियन अगर ये जो घटना यहाँ पे घटा है, क्या आपके घर पे ऐसा घटना घटता तो क्या आप इससे सक्षम होते? ऐसा घटना घटने का समय वक्त भी नहीं देते हो। नहीं मान लेते हैं ना। क्या मानिएगा आप? क्या आपके बहन की शादी हो रही है, ठीक है जी, उसमें लड़के वाले क्या कहते हैं, किसी कारणवश जैसे आप कर रहे हैं, किसी कारणवश वो करेंगे तो सर क्या बीतेगा आप ही बताइए। एक गार्जियन के स्वरूप में आप पिताजी को समझा सकते थे सर। वैसे भी हमारा बिहार जो है, हमारा देश जो है कितने पीछे जा रहा है। और आप बोल रहे थे इज्जत के लिए। अरे भाई साहब, आप इज्जत कहाँ है आपके पास? तब अगर आप इस महफिल में इन्हें ठुकरा देंगे तो आपके पास इज्जत कहाँ रह जाएगा? हाँ देखिए, बात को बढ़ाइएगा तो बात बेसी बढ़ेगी। सर बात नहीं बढ़ा रहे हम। नहीं, आप लोग जो बात को बढ़ा रहे हैं सर, तो बात नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप ही बताइए, इतना सुंदर विवाह शादी पूरा हो रहा था, इतना तैयारी के साथ हम लोग भी आराम से आए हैं, 150 बारात के साथ आए हैं, 20-25 को स्कॉर्पियो के साथ आए हैं, अच्छा से विवाह शादी करते हैं। अपाची के कारण इस तरीक़ा से हो रहा है। आप ही बताइए, जब इतना किए तो क्या आप एक अपाची नहीं देते? कितना अपाची का दाम है आप ही बताइए। तो सर वो तो वही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ ना
लड़की वाले ने इतना खर्चा किया तो क्या वो आपको अपाची नहीं दे सकता? पिताजी नहीं मान रहा है ना। किनके पिताजी? मेरा पिताजी। तो आप मनाओगे ना सर, आप मनाओगे ना? हम बोलते हैं तो हम पर भी बमक जाता है पिताजी। आने वाले समय में आप दूसरे का केस जो है सॉल्व करोगे और आपके घर में खुद ही जो है केस जो पेंडिंग पड़ेगा, केस है अभी, तो आप नहीं सॉल्व करोगे तो कौन करेगा? आप ही बताइए सर। हैं? देखिए वो मैटर अलग की है, ये मैटर अलग है, ये पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत हम कहते हैं जो ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत देश है, की मेरा मामला है। व्यक्तिगत सर है। हम पे आ गया तो सर व्यक्तिगत हो गया सर। यही तो सर हमें जो है बहुत, ये बात को आप लोग बतंगर मत बनाइए। देखिए व्यक्तिगत मामला है, आप लोग अपना बस काम कीजिए, देगा पैसा या नहीं तो कैश दे या नहीं तो अपाची कसा कर दे, फिर हम ब्याह करेंगे। लड़की सर, लड़की सुनिए ना मेरी बात सुनिए, लड़की पढ़ी लिखी लड़की है तो हम भी पढ़े, हम भी कहाँ करते, हम गंवार तो नहीं है। तो जभी तो सर आप गवार वाली आप ही बताइए, मेरा पड़ोस में एक लड़का विवाह हुआ नहीं, उसको नौकरी है नहीं, पढ़ा है नहीं, लिखा है, पता नहीं किस जगह कौन देश प्रदेश में काम करता है, आया है उसके पास में देखिए एक बुलेट है, 2 बार सोना दिया है, वैसे ही चैन पहनता रहता है, नवाब की तरह गाँव में घूमता है। हम किस मुँह दिखा कर जाएंगे घर पर? वो तो आप अपने पैसों से भी कर सकते हैं। पैसा से, अपना पैसा से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो ये दहेज का पैसा से, आप दहेजी का पैसा से ऐसा क्यों? जो आता है लोग उसको छोड़ना क्या चाहते हो? जो आ तो जाएगा जो नहीं आता है उसे पकड़ना भी तो नहीं चाहिए था ना। देख रहे दोस्तों, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है वो आप लोग देख रहे हैं अभी लाइव। जो वकील साहब हो करके इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं, घटिया सोच रखते हैं, हमारे समाज पे क्या बीतेगा, क्या बीत रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा जो है घटना आप लोगों को मिलता होगा। इसी कारण जो दोस्तों घर में जो है बेटी को जो जन्म नहीं देना चाहते हैं वो इन जैसे के कारण। दोस्तों आप लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह का घटिया सोच ना रखें और इन जैसे ये अभी जो कर रहे हैं, जो दूल्हा जो कर रहा है ये, इनको क्या सज़ा मिले वो आप ही बताइए सर। आप बताइए, आपको जो अपाची मिल जाएगा, अपाची मिल जाएगा तो क्या गारंटी लेते कल जाके आप इनको फिर भगा दोगे? नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है। जब मेरा गच्छे हुए सामान दे देगा तो मेरा पत्नी होगी तो उसको मैं अपना मान सम्मान जिस प्रकार से मेरा परिवार में रहता है उस परिवार से आपकी वैसे भी पत्नी हो गई है, आपको खुद सोचना चाहिए। मुझे सर मैं तो ये समझता हूँ कि आपसे बढ़िया तो सर अनपढ़ जो लोग होते हैं ना, मेरे ख्याल से वो है, आपसे अच्छा अनपढ़ वाले हैं। देखिए आप लोग ज़्यादा साइंस मत लगाइए, आप अपना काम कीजिए, छोड़ दीजिए हम लोग को, ना साइंस आप लोग नहीं लगाइए। कल जाके आप कहोगे कि हमें पेट्रोल का भी दाम दे दो, ऐसा कल कहीं जाके आप होता है? कहोगे ऐसा नहीं, सर इतना गिरे हुए नहीं है सर, आप इतना गिरे हुए लोग हैं सर, आप बात गिरे को लोग मत बढ़ाइए, समझे, इतना गिरे हुए आवाज नहीं। नीचे, आवाज नीचे क्या सर, नीचे? आवाज आपका नीचे। क्या इस मैटर में आपका मुद्दा में क्या आने का लिए? सर हमारे गांव का मामला है, हमारे गांव का मामला है, हम आप गछ लीजिए, हैं? आप गछ लीजिए, गांव की मामला है तो आपका अगर इज्जत प्रतिष्ठा जा रहा है तो आप गछ लीजिए। तो गच्छी तो रहे सर, जब तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गछ लिए तो दीजिए, कैश गिनिए, मेरे पिताजी को बुलाइए, कैश दीजिए, मैं अभी स्टार्ट कर देता जयमाला। आप लोग अपना व्यक्तिगत मामला में आप लोग टांग अड़ा रहे तो दीजिए अपाची का दाम। मतलब अभी अपाची आपको पता ना अभी कहाँ से आएगा अभी, हैं? कैश दे दीजिए, कैश दीजिए। सर कैश सर मशीन थोड़ी ना है सर, किसी के घर में मशीन थोड़ी ना। नहीं शादी करते, नहीं कीजिए शादी, शादी नहीं कीजिए, टाइम लीजिए, फिर फिलहाल टाइम लीजिए, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, फिर लीजिए, हम लोग फिर पुनः आएंगे बारात लेकर। हाँ बात उतना खत्म सुनिए, मतलब मेरी बात, क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब अभी आप जाओगे 10 दिन का, यदि हम समय लेते हैं फिर 10 दिन के बाद आओगे। कितना हम देखे ऐसा विवाह होता है जो बारात घूम जाता है, फिर 10 दिन के बाद बारात आता है, ऐसा हम देखे हैं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। चलिए ना, हमको सोच जैसा हम अपना जानते। अभी सर क्या बीत रहा है इन पे, लड़की वाले पे क्या बीत रहा है सर आपको पता नहीं है। इनकी माता भी रो रही है अभी, हैं? पिता जो भटक रहे पैसे के लिए, कोई गांव वाला देना नहीं चाहता सर। अभी कहाँ से लाएगा? आप ही सोचे ना, 1-2 रुपए की सवाल नहीं है। का मोटरी मेरे माथा पर रख दीजिएगा तो हम उसके लिए, हम क्या जिम्मेदारी हम है? अब उसका माता जी क्या लो रही है, इसका पिता क्या कर रहा है, हमको इसका क्या इससे मतलब है? हमको तो भाई जो गछा था उसको हम लेंगे या नहीं तो बस हम विवाह नहीं करेंगे। जो बोल दिए सर डर नहीं है, डर किसी से नहीं है। कौन चीज से डर है? नहीं, डर किसी से डर नहीं है हम कोई चीज नहीं। ऊपर वाले से भी डर नहीं है आपको? ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता सर आपको? क्या जवाब दोगे सर कल जाके आप? ऊपर वाले का भगवान भी पूछेगा कि तुमने क्या किया, तूने क्या किया। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं
कि अभी आपको अपाची मिल जाएगा, जी। हैं? कल आपको ही जो है नीचे गिरोगे आप उनके सामने, किसके सामने गिरे? उनके सामने। कल आपको 10 जने ताना मारेगा, अबे यार तुझे अपाची नहीं दिया था, तूने हंगामा कर दिया, तूने ये कर दिया। कल आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरे पापा ने ये कर दिया, वो कर दिया था। फिर सोचिए सर, पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमें समझाते, हम आपको समझा रहे हैं। वकील साहब है सर, आप वकील की पढ़ाई कर रहे हैं सर, अब आप हमें समझाते, हम आपको समझा रहे हैं। सर क्या आप जैसे लोग इस तरह का घटिया सोच रखते हैं, तो सर मैं तो यही कहूँगा, आपसे बढ़िया सर अनपढ़ लोग हैं, आपसे बढ़िया तो सर गरीब है। सर आपने इतना खर्चा किया, लड़की वाले ने इतना खर्चा किया, तो आपको लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो नहीं दे सकते? सर आप जो भी कहोगे ना वो भी देंगे वो, क्योंकि उनकी मजबूरी है सर। सरकार भी बोलती है सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा इस सबसे। एक कानून बनाना चाहिए जिससे आप जैसे लोग को जो है ना कुछ सज़ा मिले। आपके पिताजी इस तरह का हंगामा कर रहे हैं ना सर, ड्रामा कर रहा है सर, उचित ही ना कर रहा है। क्या उचित कर रहा है सर, क्या उचित कर रहा है छोड़िए सर, ये बात सबको छोड़िए, क्या आप ही उचित कर रहा है? आप ही बताइए। मुझे तो लगता है सर, पता है अब मैं सर जब बात ज़्यादा बोलूँगा तो सर वही हो जाएगी कि मामला कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात नहीं तो सही आप है, जैसे जितना लोगों बात को ना, बढ़ाएगा आप उतना मामला सुनिए, बढ़ेगा। आप जैसे लोगों को ना मुंह में जो है ना काली पोत करके चप्पल का गधे पे घुमाऊंगा मैं पूरे अभद्र गाँव भाषा में। का प्रयोग मत कीजिए। मैं अभद्र भाषा का अभद्र प्रयोग भाषा नहीं का कर रहा हूँ प्रयोग मत सर, कीजिए। अभी मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया मैंने। आपसे किसी मैं क्या- आपसे किसी माने किसी जगह से आपसे बहुत हम हर चीज में आपसे हम बहुत समझे। क्या आप अभद्र की भाषा क्या का प्रयोग क्या कीजिए। क्या मतलब क्या बहुत तुलना में आपसे बहुत वजन में माने समझ लीजिए। अब इससे आप क्या बोलते हैं? क्या आप क्या हो? क्या आप क्या करते हैं? क्या? आप क्या करते हैं? अरे सर मैंने क्या बोला क्या अभी? करते हैं आप? अरे सर मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं कुछ भी बोल करता हूँ, तो फिर? आपसे बढ़िया हूँ सर, आपसे बढ़िया हूँ। आप ही बताइए। इस अच्छा समय किया सर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ लिख के फिर मैं सर वही काम करता जो अभी आप कर रहे हो। अच्छा बात है, नहीं पर अच्छा है ना। थू है सर आप जैसे लोगों पे, अक्सर जो है सर हंगामा करते रहते हैं आप लोग। आप ही बताइए इस समय में हम क्या करेंगे, क्या करें हम अभी, हैं क्या सर, करें? अभी बोल रहे हैं कि मैं आपको 10 दिन का 15 दिन का समय दीजिए। बुलाइए उसको, पिताजी को। हाँ बुला रहे हैं, आप राजी है ना आप? हाँ बुलाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है लड़का जो है मान गया है। बाकी कुछ भी अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर आप लोग, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास में इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश में जो है किस तरह के लोग आज भी पाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।